we have such great leaders with us. So I would like to first invite Mr. S.P. Subudhi, the Member Secretary of Uttarakhand State Pollution Control Board. So over to you, sir. Thank you, Kamalji. Thank you, Akramji, and all other panelists and dignitaries present here. It's actually sustainable tourism versus plastic waste management. This is the topic at this session. But I like to continue from that session where Kamalji, you asked 2-3 things. You asked whether we should go for reuse, we should focus on reuse, or we should focus on refuse. Basically, if we are talking about 3R principles, refuse, reuse, and recycle. So basically, we are not sure. और ये बात क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखे कि सिंगल यूज प्लास्टिक की बात जब कर दे रहे हैं, सो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में डिक्लेयर किए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को ये किया जाएगा, तभी से हम लोगों ने इसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट और MOEFCC के साथ बहुत डिस्कशन हो रहा था. एक्चुअली बहुत सारे स्टेट्स सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन एनीथिंग कैन बी सिंगल यूज प्लास्टिक. मैं तो हमेशा कहता हूं फॉर मिस्टर अंबानी एवरीथिंग इवन ये आईफोन 13 इज ए सिंगल यूज प्लास्टिक. Your stent that you are using for your bypass surgery is a single use plastic. तो सिंगल यूज प्लास्टिक का डेफिनेशन बहुत बड़ा मुश्किल चीज था. तो हमको जब पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है, फॉर्चुनेटली अब हम लोगों ने तो 16 फरवरी 2021 को नोटिफाई कर दिए थे उत्तराखंड में, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आ गया है. बेसिकली 2 कंसेप्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक में. हम लोगों ने जो फोकस किया जा रहा है कि कुछ नोटिफाइड आइटम्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो या भारत सरकार ने किया हो, अभी जो उसको कह रहे हैं कि जुलाई 2022 से करना है. सो बेसिकली वो नोटिफाइड आइटम्स को हमको रिफ्यूज करना है और रेस्ट ऑफ द आइटम्स को हमको रीयूज या रिसाइकिल करना है. तो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर ऑन दैट. और जिसको रिफ्यूज करना है उसका प्रोडक्शन से लेकर यूज तक सारे कुछ बंद करना है. सो बेसिकली हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, इन द सेंस दैट हम कह रहे हैं कि कुछ आइटम्स हैं, इन आइटम्स को आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा. ये बात सबको पता है कि प्लास्टिक का चाहे इंडस्ट्रीज हो और बहुत सारे यूजर्स भी हों और अधिकारी भी हों, ये लोग अभी इस स्थिति में डायकोटोमी में हैं कि प्लास्टिक इतना कन्वीनियंट है और इतना चीप है और उसका ऑल्टरनेटिव्स में भी अवेलेबल नहीं है. हम लोगों ने बेसिकली कह रहे हैं कि पॉलीथीन कैरी बैग. भारत सरकार ने तो माइक्रोन्स की भी बात कर रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने जब डिसाइड कर रहे थे तो ये हुआ कि यार माइक्रोन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फील्ड में जाके माइक्रोन का कैसे 75 है या 76 है या 78 है, नहीं पता चलेगा. सो हम लोगों ने कहे कि पॉलीथीन कैरी बैग किसी भी आकार, मोटाई, माप या रंग का हो, हैंडल या विदाउट हैंडल हो, और हमने कहे कि नॉन वोवन पॉलीप्रोपाइलिन बैग, ये सारे के सारे हम लोगों ने कहे कि भाई आपका इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके यूज तक आपका खत्म होगा, लेकिन जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो यूज होता है उसको हमने कहा कि उसमें से कुछ छूट मिला है, दिया गया. उसी तरह से हमने कहा कि जो आपका कटलरी आइटम्स या कुछ 8-10 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, क्योंकि ये बहुत डिबेट हुआ था जब कैबिनेट में गया था. तो कैबिनेट ने कहा कि व्हाई दिस ओनली 8. हमने तो कहा कि सर एक्सपेरिमेंट बेसिस में पहले ये 8-10 आइटम को ही खत्म करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर विल इंक्लूड मोर आइटम्स, क्योंकि उस समय मैंने देखा पंजाब ने, महाराष्ट्र में बहुत सारे आइटम को इंक्लूड कर दिए थे. तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो आया है उसमें ईयरबड और बहुत सारे चीजें भी जुड़ गया है, तो नंबर्स तो बढ़ गया है. तो हमको देखना पड़ेगा जो नोटिफाइड आइटम्स हैं उसको तो हमको खत्म करनी है, उनका रिफ्यूज करनी है, उनका प्रोडक्शन ही खत्म करना है. अब बात यह है कि हमारे पास इश्यूज क्या आते हैं. इश्यूज एक ये आ रहा है कि सब एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि क्या होता है
कि ये जितने भी लोग कर रहे हैं दो तरह का है, एक तो आपका बड़े प्लेयर्स भी हैं और बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी हैं, क्योंकि इसका एक लाइन का कॉस्ट 40-50 लाख रुपए में आता है। तो आपका मान लो प्लेट बनाता है या कोपरा बनाता है, ऑल ऑफ अ सडन आपने कहे कि भाई ये का इश्यूज है, लेकिन अब हम लोगों ने एक क्रिटिकल स्टेज में है। वो क्रिटिकल स्टेज ये है कि आपको कैंसर हो गया है, अब सर्जरी करना है या नहीं करना है? हमको सर्जरी तो करना ही पड़ रहा है। अब माने दवा से नहीं जा रहा है। माने रिसाइकिल को अगर आप दवा समझते हो तो दवा में नहीं जा रहा है, सर्जरी करना ही पड़ेगा। अगर ये बात आ रही है तो इसीलिए हम लोगों ने अब सिटीजन्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको खत्म करना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कह रहा है कि नहीं, नाउ दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, आपको खत्म करनी है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जितने प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, हम लोगों ने इसलिए जुर्माना का भी प्रावधान किए थे, और जितने भी प्रोड्यूसर कंपनी हैं उनको मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मॉडिफाइड डायरेक्शंस दे दिए हैं कि भाई यू कैन नॉट प्रोड्यूस दिस थिंग्स। अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे हम लोगों ने आई हैड प्रपोज्ड कि इनका फाइन 2 लाख रुपया होगा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बट कैबिनेट सेड नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपया, और उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर ये पाए जाते हैं तो इट विल बी डबल। तो दैट काइंड ऑफ थिंग अब ये है। और हम लोगों ने फिर हुआ कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा। सो हम लोगों ने एक होस्ट ऑफ अधिकारी, माने पूरा लिस्ट है, आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, वो सबको हम लोगों ने अधिकृत किए कि एनीबॉडी कैन गो एंड स्टॉप इट, राइट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेके आयुक्त परिवहन, आयुक्त टैक्स, पुलिस, फॉरेस्ट, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी। सो वी हैव ट्राइड टू गिव एवरीबॉडी। एंड इसका ये हुआ है कि मैंने देख रहा था कि केवल इसी साल मैंने अप्रैल से लेके जनवरी के बीच में 15,126 माने चालान जारी हुए हैं और 126 लाख के आसपास माने वसूली हुआ है। लेकिन यस, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे कि साहब इसका अल्टरनेटिव्स का क्या होगा। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड मी एंड दे हैव प्रोवाइडेड मी 10 crore रुपी फॉर सब्सिडी पॉलिसी। अगर किसी को कोई अल्टरनेटिव्स करनी है तो क्या किस टाइप का सब्सिडाइजेशन पॉलिसी हम लोग ला सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट। मैंने तो अभी ट्विटर में भी और दूसरे जगह में भी आई एम ट्राइंग टू रीच टू द ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप सजेशन दीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सिडाइजेशन पॉलिसी हम ला सकें सो दैट पीपल कैन गो फॉर ऑल्टरनेटिव्स। क्योंकि बात यह है कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट चाहिए। अब बात यह है कि जहां तक सस्टेनेबल टूरिज्म की बात है, वी ऑल नो कि उत्तराखंड टाइप के राज्य में क्या होता है कि जब टूरिस्ट आता है, आप टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं, और मैं कहता हूं कि आप अगर एक लोकल इनहैबिटेंट हैं तो अगर आपने कोई प्लास्टिक का ये भी यूज करते हैं तो आप उसको इमीडिएटली फेंक नहीं देते हैं। आपके घर में हो सकता है वो रहे, एक आध महीना चले, 2-4 बार 5 बार चला देते हैं। कोई भी बॉटल्स भी होता है तो हम बॉटल को 4-5 बार यूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप टूरिस्ट बन के आते हैं तो टूरिस्ट के बन के आने के आप माने फेंकते हैं, यू डोंट हैव द ऑप्शन। तो वी आर नाउ मैंने तो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब के अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बनी है, और उस टास्क फोर्स को अभी हम लोगों ने प्लान दे रहे हैं कि हाउ टू स्टॉप सिंगल यूज प्लास्टिक इन द स्टेट। तो उसमें मेरा तो एक सुझाव मैंने हम लोगों ने ये देने को कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम लोगों ने जितने भी टूरिस्ट हैं, माने इशू क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं कि सेग्रीगेशन ये सब तो ठीक है। जैसे हम लोगों ने, मैंने प्रेजेंटेशन दे रहा था और हम लोगों ने देख रहे थे कि हायर हिल्स में 1 किलो प्लास्टिक को इकट्ठा करके में वी आर स्पेंडिंग अराउंड 60 to 65 रुपीस पर केजी। उसी तरह से मिड हिमालयस में 35-40 रुपीस की चाहिए हो रहा है। ऐसे ही आपका माने लोअर में आपको 15-20 रुपए के आसपास चाहिए होता है। अगर एवरेज भी मैं 25 रुपया रखता हूं, और एक सॉल्यूशन 5 करोड़ रुपए पर डे व्हिच अमाउंट्स टू बी 1500 करोड़ रुपए पर एनम रफली। 1000 करोड़ भी तो कम से कम चाहिए ना। इतना पैसा कहां से आएंगे। सो वी आर थिंकिंग कि क्या हम लोगों ने टूरिस्ट के ऊपर कुछ माने पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल्स में लगा सकते हैं क्या। व्हाई पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कंपनीज। क्योंकि कंपनी ठीक है जनरेट कर रहे हैं, अगर उस लॉजिक में जाएंगे तो सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स में बन रहा है, तो भाई आपको तो रिलायंस और इन लोगों को पकड़ना चाहिए। आपने केवल मिड लेवल में पकड़ रहे हैं। आप जो लोग यूज कर रहे हैं और फेंक रहे हैं टूरिस्ट
उनका भी करना चाहिए। लेकिन वही हो रहा है कि जब जैसे टूरिस्ट को हम कहेंगे, तो जैसे उत्तराखंड में बेसिकली इट इज ए लो वैल्यू हाई वॉल्यूम टूरिज्म, क्योंकि हमारा ये जो टूरिज्म है बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म है। नाउ इन लो वैल्यू हाई वॉल्यूम टूरिज्म, जैसे कुंभ मेला की बात हुआ या कांवड़ की बात हो रहा है, यहाँ पे लोग आते हैं, गंदगी क्रिएट कर लेते हैं और चले जाते हैं। नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डू इट, मनी इज रिक्वायर्ड। तो क्या पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के तहत हमने टूरिस्ट के ऊपर कुछ टैक्स लगा सकते हैं? एवरीबॉडी इज एग्रीइंग, लेकिन कलेक्ट कैसे करेंगे? नाउ दैट इज ए इशू कि हम कैसे कलेक्ट कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोगों ने सजेस्ट कर रहे हैं कि होटल्स के ऊपर हम ये कर सकते हैं, हम व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग बाय बसेस बाय ट्रेन्स, सो ये है। तो अभी हम लोगों ने एक नया अप्रोच लेने का मैं कोशिश किया हुआ जस्ट एक हफ्ते पहले से। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर शुड गेट द बेनिफिट फास्ट, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए इट शुड बी अ टॉप डाउन अप्रोच। द रिच पीपल हु शुड स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, क्योंकि उसी से फिर लीज डाउन होगा। तो हम लोगों ने दो टारगेट कर रहे हैं। एक साइड में तो हम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द राजभवन, ऑनरेबल सीएम्स ऑफिस, सेक्रेटरिएट, ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ऑल द ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द कॉर्पोरेट हाउसेस एग्जिस्टिंग इन द स्टेट, ऑल द होटल्स, ये पहले अपने आप को प्लास्टिक फ्री करें, तब हम गांव लोगों के पास जाएंगे। उसी तरह से हम लोगों ने कुछ जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इनिशियली अभी 7 दिन पहले हम लोगों ने बैठक में कर रहा था, तो ये डिसाइड हुआ कि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस में नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार को, सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार को हमने प्लास्टिक फ्री करने के लिए कोशिश करेंगे। सो सिंगल यूज प्लास्टिक जो नोटिफाइड आइटम्स हैं, बाकी को हम रिसाइकिल करेंगे। इसमें एक्चुअली हीरो HUL एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैंने बोला कि विल मेक ए प्लान एंड लेट्स फिक्स इट। और मेरा कहना है अगर हम सिडको हरिद्वार को नहीं, मेरा कहना है कि टॉप डाउन अप्रोच करना है। अगर हम सचिवालय को नहीं कर सकते हैं, तो हम किसी आम आदमी के घर में कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों को इस तरह का अप्रोच करना पड़ेगा कि हम लोगों ने सोच रहे हैं कि कुछ जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं, छोटे-छोटे एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्लास्टिक पीरियड ऑफ टाइम द एंटायर स्टेट इज कवर्ड। तो ये हमारा कुछ स्ट्रेटजीज है, और प्लस जो अवेयरनेस कैंपेन वो सब तो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम अवेयरनेस, पीपल हैव बिकम अवेयर। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी कन्वीनियंस और चीप वर्सेस इनकन्वीनियंस, जो आपने कहा कि हैबिट्स की बात है, वो हैबिट्स अभी थोड़ा-सा हम लोगों को उस पे ये करना पड़ेगा कि कैसे हम हैबिट्स चेंज करेंगे। सो इट हैज़ टू बी अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ना खाली कैरेट से होगा, ना खाली स्टिक से होगा। सो इट हैज़ टू बी अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। So thank you very much for giving me this opportunity to share my ideas with you. Thank you.